श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। हमारे गुरुजी ने भी कहा है और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 24 घंटे में मनुष्य के जिह्वा पर एक बार सरस्वती जी अवश्य आती हैं। इसका कई जगह पर हम लोगों को वर्णन भी मिला है। इसलिए जब भी बोलें बहुत ही संयम से बोलें और बहुत ही सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हमारी वाणी के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द बोला हुआ सत्य हो सकता है। इसलिए चाहे हम अपने बच्चों के प्रति बोलें या किसी अन्य के प्रति बोलें, बिल्कुल ही सोच समझकर सटीक एकदम बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी बात है सत्य हो सकती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार जो है एक भक्त बहुत परेशान था। भगवान के मंदिर में बार बार जाकर उनके सामने अनुनय विनय करता था कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप हमारे भी तरफ कुछ गेह करिए और हम जैसे पतित पावन को भी कुछ थोड़ा सा अवसर दीजिए जिससे हम अपनी रोजी रोटी कुछ कमा सकें। भगवान बहुत दयालु हैं। उनकी दया के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए कम है। करुणा के सागर हैं और दया के तो समुद्र हैं। पूरा अथाह सागर भरा हुआ है, बस कृपा पात्र की ज़रूरत है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रेम से रिझते हैं। बस हमारे अपने अंदर प्रेम जागृत करना होगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है और लिखा भी है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। इसलिए भगवान से जो प्रीति करनी है उसको अकेले मतलब खाली देखो, सबको सबकी ओर देखो, सबसे सबकी चिंता रखो, सबके लिए काम करो, सब काम करो, लेकिन क्या है, प्रेम सिर्फ भगवान से, जिनसे उद्धार होना है। तो भगवान ने उससे कहा कि थोड़ा हमारी तरफ प्रेम की भावना से अगर जो भी आएगा उसका मैं उद्धार करूँगा। जब ज़्यादा अनुनय विनय उस भक्त ने की तो भगवान ने कहा, जाओ, हम आपसे कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आप जो भी बोलेंगे एक समय ऐसा आएगा कि वो सत्य हो जाएगी। लेकिन वो इतना गरीब था कि उसके घर में केवल मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी और कुछ भी नहीं था। मिट्टी की दीवारें हैं और जो है सब, कोई भी ऐसे वस्त्र नहीं थे, कोई आभूषण नहीं थे, सारा एकदम दरिद्र आदमी, बिल्कुल ही मतलब गरीब, असहाय, कोई सहारा देने वाला नहीं था। उसने देखा कि उसके घर में जहाँ पे वो स्नान वगैरह करता था एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और वो उस शिला पर बैठ के नहाता था। तो सबसे बड़ी उसको वही शिला लगी। उसके पास में उसने आसन बढ़िया बिछाया, बैठ गया उसके ऊपर और बस, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था और भगवान से स्नेह था, बैठ गया शिला के पास और बस रट लगा दी कि हे शिला देवी, सोने की हो जाओ, सोने की हो जाओ, सोने की हो जाओ। कहने लगा, कहते 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 धीरे धीरे 12 घंटे हो गए, रात्रि चालू हो गई। धीरे 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 रात्रि का भी समय पार होने लगा, सुबह आने लगी। 24 घंटे में जब सिर्फ 1 मिनट बचा, क्योंकि उसके पास घड़ी तो थी नहीं कि वो सुई मिला के देखता कि अब समय कितना हो गया। लेकिन क्या है, जब उसने देखा कि अब सब्र का बांध टूट गया है, अब आगे कुछ भी बचे ही नहीं, कि अब तो पूरा समय भी हो गया और कुछ भी नहीं है, तो ये सब उसका विश्वास डगमगा गया। तो वो शिला के पास बैठा, ऐसे मत्था पटका कि हे शिला महारानी, आप लोहे की हो जाओ। उसी समय 24 घंटे के समय पूरा हो रहा था, वो शिला लोहे की हो गई। अब तो मत्था पकड़ के बैठ गया कि हे प्रभु, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि 24 घंटे में एक बार वाणी सत्य होती है, और जो है हमने आप पर विश्वास नहीं किया और ये सोने की बजाय हमारे मुंह से निकल गया कि लोहे की हो जाओ, तो लोहे की हो गई। तो इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास रखिए, उनकी श्रद्धा, उनकी कृपा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन, चाहे जितना पतित ही क्यों न हो, चाहे जितने बुरे ही आचरण क्यों न किए हों,
भगवान की अगर उसने शरण ली है तो वो भगवान की तरफ